बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम क्लास एफ्स को कंटिन्यू करेंगे, बर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे और हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर ओरिजिन ऑफ बर्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स जो हैं वो कहाँ से और कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो आपकी किताब लिखती है कि जो भाई हमारे पास बर्ड्स हैं इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। अच्छा भाई, इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रेप्टाइल से क्या हैं, इवॉल्व हुए हैं। अच्छा, हमारे पास एक ऐसा परिंदा था जो कि रेप्टाइल्स के कॉमन कैरेक्टर शेयर करता था। मैं बताता हूँ कि वो परिंदा कौन सा था, बल्कि मैं दिखाता भी हूँ। अच्छा, जो हमारे पास देखो बर्ड्स के कॉमन कैरेक्टर हैं वो हमारे पास एक तो फीदर हैं और विंग्स है और बीक। ये तीन कैरेक्टर जिसके अंदर हमें मिलते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बर्ड्स है। लेकिन उसके अंदर इन कैरेक्टर्स के अलावा ये कैरेक्टर भी मौजूद थे, यानी टेल वर्टिब्री भी थी। अब आपको पता है परिंदे की पूंछ होती है, मैं नहीं कह रहा कि परिंदे की पूंछ नहीं होती, लेकिन उस पूंछ के अंदर वर्टिब्रेट नहीं होती, बोन्स नहीं होती उस पूंछ के अंदर। बोन्स का होना ये रेप्टाइल का कैरेक्टर है, परिंदे का कैरेक्टर नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बर्ड्स की चोंच होती है, लेकिन उस चोंच के अंदर दांत होना ये भी परिंदे का कैरेक्टर नहीं है। उसके पास जस्ट बीक होती है, उसके अंदर दांत नहीं होते। लेकिन ये भी परिंदा था जिसकी बीक थी और बीक के अंदर दांत थे। पूंछ थी लेकिन पूंछ के अंदर टेल वर्टिब्री थी। अच्छा, विंग्स का होना ये परिंदों का कैरेक्टर है, लेकिन विंग्स के साथ क्ला का होना, पंजों का होना, ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है। और बॉडी के ऊपर स्केल्स का होना ये भी परिंदों का कैरेक्टर नहीं है, ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है। बॉडी के ऊपर फीदर्स होना ये किसका कैरेक्टर है, परिंदों का कैरेक्टर है। तो आओ मैं दिखाता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा बर्ड था जिसके पास ये सारे कैरेक्टर मौजूद थे। तो बेटा वो जर्मनी का ये बर्ड था। इस बर्ड का नाम है आर्कियोटेरिक्स। ये वो परिंदा था जिसकी इसकी जो बीक है ना, बीक के अंदर बाकायदे आपको क्या नजर आ रहे हैं, दांत नजर आ रहे हैं। अब बीक का होना ये तो परिंदे का कैरेक्टर है, लेकिन उसके अंदर दांतों का होना ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है। तो ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर भी रखता है, बर्ड्स का कैरेक्टर भी रखता है। उसके अलावा इसके पास देखो ये विंग्स मौजूद हैं, ठीक है, ये सारे के सारे विंग्स मौजूद हैं जो कि किसका कैरेक्टर है, एवियन का। लेकिन इस विंग्स के ऊपर ये देखो आपको क्ला नजर आ रहे हैं, पंजे नजर आ रहे हैं, विंग क्ला नजर आ रहे हैं, ये किसका कैरेक्टर है, ये रेप्टाइलियन का कैरेक्टर है। अब मैंने आपसे कहा इनके पास पूंछ तो होती है, परिंदों के पास ये इसकी पूंछ मौजूद है, लेकिन पूंछ के अंदर वर्टिब्री का मौजूद होना ये कैरेक्टर किसका होता है, ये रेप्टाइल का कैरेक्टर होता है। और उसके अलावा इसकी बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारे फीदर्स और स्केल्स भी नजर आ रहे होंगे। फीदर हैं तो बर्ड्स का कैरेक्टर है, स्केल्स हैं तो फिर ये रेप्टाइल्स का कैरेक्टर है। तो ये वो परिंदा था जिसका नाम आर्कियोटेरिक्स है, जहां से कंसिडर किया जाता है कि ये पहले रेप्टाइल था, आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कन्वर्ट होने लगा किसमें, बर्ड्स। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रेप्टाइल्स को और बर्ड्स को जोड़ने वाली जो लिंक है वो कौन सी है, तो वो आपकी ये आर्कियोटेरिक्स है। ये लिखा भी हुआ है कि आर्कियोटेरिक्स इज सीन टू बी द अर्लीस्ट बर्ड अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आज से 150 साल, मिलियन साल ये पुराना परिंदा है जो कि जर्मनी के अंदर देखा गया था, जहां से आज के बर्ड्स क्या हैं, वर्ल्ड में हैं। अच्छा, कभी कभी बर्ड्स को फीदर डायनासोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये कहता है कि आज से आप 200 मिलियन साल पहले चले जाओ, एक छोटी सी छुपकली हुआ करती थी बायपेडल लिजर्ड, जो कि दो टांगों पे चलती थी। ये आपको नजर आ रही है, बायपेडल एक लिजर्ड नजर आ रही है। इसका नाम था थीकोडेंट। और इस छुपकली से माना जाता है कि कौन निकले थे, डायनासोर निकले थे। लेकिन कुछ साइंसदान ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसी बायपेडल लिजर्ड से जो है वो बर्ड्स भी क्या हैं, इवॉल्व हुए हैं। तो इसलिए लिहाजा बर्ड्स को फीदर डायनासोर भी कहा जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि बर्ड्स को फीदर डायनासोर क्यों कहा जाता है, तो आप कहेंगे क्योंकि बिकॉज दे आर इवॉल्व फ्रॉम द बायपेडल लिजर्ड फ्रॉम विच द डायनासोर्स आर इवॉल्व, जहां से डायनासोर्स क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। लेकिन जब आप लोगों से पूछा जाए कि बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको बताना है कि जो आर्कियोटेरिक्स था उसके अंदर बर्ड्स के तो कैरेक्टर ये तीन थे ही थे, लेकिन उसके साथ ये चार कैरेक्टर किसके थे, रेप्टाइल्स के थे। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि बर्ड्स की ओरिजिन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आपको लिंक भी जो मैंने समझाई है वो भी समझ आ गई होगी।